ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 176 श्रीमद् भगवद गीता जी श्री शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवता श्री संवत् 2081 आषाढ़ कृष्ण पक्षः पंचमी बुधवारः धनिष्ठा नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अन्तवन्त इमे देहाः अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। तो ये श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 2 श्लोक नंबर 18 और ये गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक है, बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो इस श्लोक ने क्या कहा? इसने कहा अस्य शरीरिणः, ठीक है। ये जो अंतवंत इमे देहाः नित्यस्य उक्ताः शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य, तो ये जो शरीरी है, पहले तो ये कहा। तो इसका मतलब जब भगवत गीता निर्देश कर रही है कि शरीरी, ये जो शरीरी है, ठीक है, शरीर जिसका है, जिसका शरीर है उसकी ये सारी की सारी देह जो है वो अंतवंत है। तो इसका मतलब जो उपदेश किया जा रहा है वो प्रसिद्ध के बारे में उपदेश किया गया है। शरीरी, जिसका शरीर है, माने आत्मा पहले से ही आप जानते हैं, किसके, ये अनुभव आपका पहले ही है शरीरी का। इसलिए शरीरी को कहा जा रहा है कि जिसका ये शरीर है, ठीक है, किसका, कौन सा? सारे के सारे जगत के जो शरीर हैं उनका जो शरीरी है, वो शरीरी नाश होने वाला नहीं है, वो शरीरी नित्य है, वो शरीरी अप्रमेय है। ऐसा जानकर आप अपने स्वधर्म को करें। तो सारा भगवत गीता का उपदेश क्या है कि ये शरीर का जो शरीरी है, ये शरीरी आत्मा अनाशी है, अविनाशी है, अप्रमेय है। अप्रमेय होने के कारण अविनाशी है। इसलिए आप आत्मा के नाश के विषय में कोई शोक ना कीजिए, और इसकी देहों के नाश के विषय में आप शोक ना करें, क्योंकि इन देहों का कोई अस्तित्व है ही नहीं। और ये जो शरीरी है, जो आत्मा है इन सारे जगत के शरीरों का, उसका कभी अस्तित्व नाश होता ही नहीं है, ठीक है। तो आत्मा का अस्तित्व नाश होता नहीं, देहों का अस्तित्व है नहीं। इस प्रकार जान के आप देह के नाश के बारे में और आत्मा के नाश के बारे में, ना तो देह नाश होगी, क्यों? क्योंकि देह का कोई अस्तित्व नहीं है। और आत्मा का नाश नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आत्मा इस सारे के सारे शरीरों में जो आत्मा है वो अविनाशी अप्रमेय है, ठीक है। इसलिए आत्मा के विषय में अब आप कोई शोक मोह में ना रहिए कि आत्मा का नाश हो जाएगा, या आपके प्रिय जो अन्य देहों में आत्मा है, आत्मा एक है और देह का कोई
अस्तित्व ही नहीं है, तो बचा क्या? ठीक है, ये बड़ा अजीब है। इसका मतलब पूरा का पूरा जगत साफ, और उस पूरे जगत का आत्मा सत्य रह गया। भगवान ने सत्य का निर्देश कर दिया कि सत्य को जान लो, और उस सत्य के बारे में जो असत्य दिख रहा है, वो असत्य क्या है? असत्य ये है कि आपको लगता है कि ये सारी देह जो हैं ये सत्य हैं। ये देह सत्य नहीं है, देहों की कोई सत्ता नहीं है, देह तो अंतवान है। अंतवंतः माने विचार करने पर देहों की कोई सत्ता नहीं है। देह जो हैं वो उनकी कोई सत्ता नहीं है, और ये जो शरीरी है इसकी सत्ता कभी जाती नहीं है। इसलिए ये परम सत्य है। तो शरीरी आत्मा को परम सत्य अप्रमेय जानते हुए अब आपको कोई भी कारण नहीं है मोह का। अब ये कितना विचित्र है। जो व्यक्ति इस सत्य में स्थित होगा वो बिल्कुल भगवान की तरह स्थित है। भगवान भी इस पूरे जगत को असत्य देखते हैं, और अपने आप कौन? भगवान अपने आप को जगत का शरीरी देखते हैं कि मैं इस पूरे जगत का शरीरी हूँ, और ये पूरा जगत एक देह है मेरी, और ये कैसी देह है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये कल्पित देह है जो मैंने धारण की हुई है। इस देह के अंदर अनेक देह हैं, सब अनेक अर्जुन हैं, और मैं उन सब का एक श्री कृष्ण हूँ। तो अर्जुन भी मैं हूँ, श्री कृष्ण भी मैं हूँ, और ये दोनों का व्यवहार एक कल्पना व्यवहार है। मैं केवल सच्चित आनंद रूप हूँ। इस सारे जगत को सत्ता, चेतना और आनंद मुझसे ही है। लेकिन वास्तव में ये सारा व्यवहार माया है, माने अविद्या कल्पित है, अज्ञान के द्वारा है। वास्तव में ये है ही नहीं। इस प्रकार जानने पर आप युद्ध कीजिए। ये बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ देखते हैं कि कैसे भगवान ने हमको यहाँ जो दिखाया है अप्रमेय का अर्थ। ठीक है, ये अप्रमेय का अर्थ क्या है? देखिए, आत्मा स्वतः सिद्धत्वात्। आत्मा स्वतः सिद्ध है। ये जो बात है कि आत्मा को अप्रमेय क्यों कहते हैं, कि आत्मा किसी भी प्रमाण के द्वारा प्रकाशित नहीं होती। ये बात हमने बस जान लेनी है। सदा हमको देखना है कि क्या आत्मा कौन है? आत्मा जो इस सारे शरीर का सबसे अंतर, ठीक है, माने शरीर का सत्यम, क्योंकि सत्यम ही असत्य के अंदर होता है। सो ये अंदर शब्द आपको समझ में आ गया। इनर मोस्ट जो हम कहते हैं, सत्यम और असत्यम जब आप लेके चलेंगे तो आपको ये बिल्कुल अच्छा समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर सत्य है और असत्य है। तो सत्य जो है वो इनर मोस्ट है, और असत्य के अंदर क्रम है। ये उससे अंदर, ये उससे अंदर, ये उससे अंदर, लेकिन सबसे अंदर कौन है? जो परम सत्य है। इसलिए परम सत्य जो है वो स्वतः सिद्ध है। ये बात समझ में आई? इस जगत का सत्य स्वतः सिद्ध होना चाहिए। वो स्वतः सिद्ध है। अब उसके ऊपर आप कुछ भी जो आप गलत देख रहे हैं वो सारा आपको सिद्ध लगेगा। ये बात समझ में आ गया? सो आत्मा का स्वतः सिद्धत्वम, क्योंकि आत्मा परम सत्य है। सत्य को कोई सिद्ध नहीं करता, सत्य स्वयं अपने आप को सिद्ध करता है। सत्य को कोई प्रकाशित नहीं करता, सत्य अपने आप को स्वयं प्रकाशित करता है। सत्य को किसी प्रमाण की, बाह्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। सत्य स्वयं प्रमाण है। इसलिए ये तीन शब्द आपको सीख लेने हैं। स्वतः सिद्ध माने सेल्फ एग्जिस्टेंट, स्वयं प्रकाश या स्वयं ज्योति माने सेल्फ एविडेंट, अपने आप को खुद प्रकाशित करने वाला, अपने आप को खुद ही सिद्ध करने वाला, और स्वयं अपने आप में प्रमाण। इसलिए
आपको कोई पूछता है कि आत्मा है, इसमें क्या प्रमाण है, तो आप कहेंगे आत्मा स्वयं अपनी सिद्धि में प्रमाण है। अगर कोई कहता है आत्मा है, ठीक है, इसको कौन है जिसके बल पे आत्मा है आप कह सकते हैं, तो आप कहेंगे आत्मा स्वतः सिद्ध है। आत्मा अपने सिद्धि में स्वयं प्रमाण है, ठीक है। और आत्मा को कौन प्रकाशित करता है, आत्मा स्वयं प्रकाश है, आत्मा स्वयं ज्योति है। यह समझना है कि जगत का जो परम सत्य है उसमें ऐसा नेचर होना ही चाहिए था। ये सत्य का जो सिद्धत्वम है, सत्ता है, वो ही जब हमने इसके ऊपर अतत धर्म का अध्यारोप किया, ठीक है, वो धर्म इस पे डाला जो इसका नहीं है, तो वो सारे धर्म को सत्ता, चेतना और आनंद मिल गया। तो इस संसार में जो भी सत्ता, चेतना, आनंद है वो विशेषण के रूप में मिलेगी हमें। ये बात समझ में आती है? वो हमको इसी असत, जो कुछ भी आपने अध्यारोपित धर्म किए हैं, ऊपर डाले हैं, उनका विशेषण होगी सत्ता, उनके विशेषण होगी चेतना और उन्हीं का विशेषण होगा आनंद। इसलिए हमको लगेगा कि सत्ता, चेतना और आनंद विनाशी है, इसीलिए हम इस संसार में मोहित रहते हैं। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि आत्मा स्वयं आनंद रूप है, स्वयं आनंद है, स्वयं सिद्ध है, स्वयं प्रकाश है, ठीक है, इसका मतलब इसका आनंद पूर्ण है, कहीं नहीं जाता, इसकी सिद्धि पूर्ण है, प्रकाश पूर्ण है, स्वयं ये है सत्यम। और इसके ऊपर जो असत्य है, तो उस असत्य की विशेषण, ये सारा स्वयं सिद्ध ही विशेषण रूप से जब जाना जाता है तो ये स्वयं सिद्ध नहीं लगता, अविनाशी नहीं लगता, विनाशी लगता है। ये बात आपको समझ में आई कि जो अविनाशी स्वयं सिद्ध है वो कैसे लगने लगा कि वो प्रमाण सिद्ध है, ठीक है। ये बात हम अच्छी तरह देख चुके हैं। प्रमाण सिद्ध और स्वयं सिद्ध क्या होता है, ये देखिए, हमने यहां देखा है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, स्थूल, तो ये सब स्थूल शरीर है, कान, त्वचा, चक्षु, जिह्वा, नासिका, ठीक है, ये सब, ये शब्द इनके अंदर प्रवेश करते हैं, स्पर्श त्वचा में प्रवेश करता है, ऐसे इनका कांटेक्ट होता है, ये स्थूल है, स्थूल शरीर। ये जो शब्द स्पर्श, स्थूल शरीर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध का बना हुआ है, इनको अब इसके अंदर सत्ता है। इसके अंदर सत्ता किसकी है? इसके अंदर सत्ता इसकी अपनी नहीं है, इसके अंदर जो सत्ता है इसके सत्यम की है। ये सत्यम लग रहा है, इसकी सत्ता इसकी नहीं है, इसके नीचे जो परम सत्य है उसकी है। और ये कैसे हम जाने कि इसकी सत्ता नहीं है? क्योंकि इसकी जो सत्ता है वो हम देखते हैं कि उसका कोई विनाश नहीं है। कैसे? क्योंकि ये नाम रूप है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये नाम रूप है। और इसकी सत्ता, कौन है जो इसको सत्ता सिद्ध करता है? ये स्वयं सिद्ध नहीं है, इसकी सत्ता को सिद्ध करने वाले ये प्रमाण हैं, ये प्रमाण सिद्ध हैं। इंद्रियां जो है, सेंस ऑफ हेयरिंग, कान की जो इंद्री है वो शब्द को सिद्ध कर रही है, ठीक है, उसको प्रमाणित कर रही है। इसके द्वारा प्रकाशित होने पर ही हम कहते हैं साउंड है। ये साउंड अपने आप को नहीं जानता, इंद्रियां इसको जानती हैं, ठीक है। तो ये इंद्रियों से व्याप्त है, इसको व्याप्त होने की, सदा व्याप्त की स्थिति। तो ये व्याप्ति का मतलब क्या है? जैसे लहर जल से व्याप्त है तो लहर की कोई सत्ता नहीं है, इसी प्रकार ये इंद्रियां जो हैं, इंद्रियों को ही नहीं जानने के कारण उनमें शब्द है,
ये कार्य हैं। ये जो इंद्रियां हैं, सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर बन गया है। ये देखिए कैसे बन गया है, बिना विकार के। सूक्ष्म शरीर जो है उसको नहीं जानने के कारण, अज्ञान के कारण उसमें एक प्रतीति आ गई, स्थूल शरीर। तो वो प्रतीति जो है, तो इसलिए स्थूल शरीर का सत्यम क्या है, सूक्ष्म शरीर। ये असत्यम है, इसके अंदर इसकी सत्ता भास रही है। ये सत्ता है, ये चेतना है, और ये एक प्रतीति है। तो सारा जागृत हमारे सूक्ष्म शरीर, स्वप्न शरीर के अंदर विकल्प है। ठीक है, ये आपको समझना है कि वास्तव में जागृत सत्य नहीं है, जागृत व्याप्त है, ये व्याप्य है। जो भी चीज व्याप्य, एक ही चीज व्याप्य हो सकती है, और वो क्या है, असत्यम। अनट्रुथ ही ट्रुथ के द्वारा व्याप्य, उसमें व्याप्य व्यापक संबंध है। ये आप समझते हैं, जैसे एक पेन के द्वारा दूसरा पेन, ये इसके अंदर इसको व्याप्त नहीं है। कहाँ व्याप्य व्यापक संबंध हो सकता है, जहां असत्यम और सत्य दोनों हो। अगर मैं इसको ग्लास ट्यूब कहता हूं, तो आप आके कहेंगे ग्लास ट्यूब जो है वो पेन के द्वारा व्याप्त है। ये बात समझ में आ गई? तो ग्लास ट्यूब की अपनी सत्ता नहीं रही। ग्लास ट्यूब एक केवल प्रतीति है, ग्लास ट्यूब कार्य है और पेन कारणम है। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि इसलिए ये जो सारा शब्द स्पर्श रूप रसगंध है और कान, सारा शरीर और ब्रेन इत्यादि सब कुछ, पूरा स्थूल शरीर प्रमाणों के सूक्ष्म शरीर से व्याप्त है। सूक्ष्म शरीर सत्यम और ये असत्यम। तो सूक्ष्म शरीर इसको प्रकाशित करता है, इसको सत्ता देता है, क्योंकि सत्ता सूक्ष्म शरीर की ही है, सत्य की ही सत्ता होती है। और ये सूक्ष्म शरीर की भी अपनी सत्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रमाण हैं ये प्रमाता के द्वारा व्याप्त हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रमाता सत्यम और सूक्ष्म शरीर असत्यम। प्रमाता को नहीं जानने पर उसके अंदर सूक्ष्म शरीर आ गया। ठीक है, तो इसलिए इसकी सत्ता भी नहीं है, सत्ता प्रमाता की है। अब प्रमाता जो है वो प्रमाता क्यों कहलाया? इन रिलेशन, क्योंकि वो प्रमाणों को जान प्रयोग करने वाला है, उसने प्रमाणों को धारण किया, इसलिए प्रमाता कहलाया। तो जब प्रमाण और प्रमेय दोनों सत्य ही नहीं है, तो फिर उसका नाम जो हमने प्रमाता रखा है, प्रमाणों को प्रयोग करने वाला, वो भी सत्य नहीं है। इस प्रकार हमें समझ में आया कि आत्मा जो स्वतः सिद्ध है, ठीक है, स्वतः अपने आप स्वयं सिद्ध है, वही प्रमाणों को भी सिद्ध कर रहा है, प्रमेय को भी सिद्ध कर रहा है। तो प्रमाता प्रमाण प्रमेय रूप त्रिपुटी, ये जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, ये प्रमाता प्रमाण प्रमेय संबंध है। इस सारे संबंध को सिद्ध करने वाला आत्मा शरीरी, जो इस सारे शरीर का शरीरी है, वो अविनाशी अप्रमेय है। अब समझ में आ गया? तो इसलिए आत्मा अप्रमेय है, ये हम बात समझ गए। तो अप्रमेय आत्मा माने स्वतः, आत्मा स्वतः सिद्ध होने के कारण अप्रमेय कहा जाता है कि वो प्रमाणों के द्वारा प्रकाशित नहीं है। इससे हमें ये समझ में आया कि वेद को हम क्यों कहते हैं कि वेद प्रमाण है। अगर आत्मा वेद के द्वारा प्रकाशित है ही नहीं, तो फिर हम आत्मा, तो वेद को प्रमाण क्यों कह रहे हैं? तो कहा शास्त्रम तो अंत्यम प्रमाणम। शास्त्र आके जब कहता है कि आत्मा सत्यम है, तो बाकी सारे प्रमाण जो हैं, इंद्रियां इत्यादि, वो सब बाधित हो जाती हैं, उनको असत्य घोषित कर दिया जाता है। ये कान, त्वचा, चक्षु इत्यादि, ये दृश्य प्रमेय और ये प्रमाण और ये प्रमाता, ये सबका व्यवहार
पूरा स्वप्न का प्रमात्र प्रमाण प्रमेय व्यवहार एक सत्य से व्याप्त है। वो सत्य जो पूरा स्वप्न क्या है? प्रमाता प्रमाण प्रमेय। लेकिन अब वेद आएंगे, इसी स्वप्न के अंदर हमको एक वेद मिलते हैं। वेद आके क्या करते हैं? वो अंत्यम प्रमाण है, वो प्रमात्र प्रमाण प्रमेय व्यवहार को ही बाधित कर देते हैं। वो कहते हैं ये सारा जो है ये अतत प्रत्यय है, अतत धर्म है। और इस अतत धर्म को, ठीक है, अंत्यम प्रमाणम क्या कहता है? अतत धर्म अध्यारोपेण। ये अतत धर्म क्या है? प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार। पूरे जो स्वप्न का परम सत्य है, पूरा स्वप्न क्या है? प्रमाता प्रमाण प्रमेय। उसी आत्मा को आप कहते हैं वो प्रमाता है, वही प्रमाण है और वही प्रमेय है, ठीक है। और वो कौन? इसलिए वो आत्मा जो स्वतः सिद्ध है वही हमको प्रमाणों का प्रयोग करने वाला प्रमाता लगता है, और वही हमको प्रमाण इंद्रियों जो है प्रमाण का प्रमाण लगता है, और वही प्रमाणों का विषय भी है, देह। तो इसलिए एक ही आत्मा प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीनों बन के खड़ा है, लेकिन वो अतत धर्म है। आत्मा ना प्रमाता है, ना प्रमाण है, ना प्रमेय है। तो अतत धर्म समझ में आ गया ना? तत् धर्म जो आत्मा का धर्म नहीं है उसको कहते हैं अतत धर्म। तो अतत धर्म अध्यारोपण, वो जो अध्यारोपण है, जो अतत धर्म का अध्यारोपण हुआ है, माने आत्मा के ऊपर अज्ञान के कारण एक अतत धर्म है, माने रॉन्ग, जो अतत माने ना उसका, जो उसका नहीं है, ठीक है। और अध्यारोपण माने उसके ऊपर अध्यारोप आपने उस पर डाल रखा है अज्ञान के कारण, मिस्टेक। तो उसकी जो मिस्टेकन आइडेंटिटी है, मिस्टेकन एट्रीब्यूट है, ठीक है, अतत धर्म मात्र निवर्तकत्वेन। तो वेद का काम केवल इतना है कि आके कहना प्रमात्र प्रमाण प्रमेय ये त्रिपुटी अतत धर्म है। आत्मा जो अनुभव में है, कैसे अनुभव में है? प्रमाता प्रमाण प्रमेय रूप से अनुभव में है, ठीक है। तो इसलिए आत्मा प्रमाता प्रमाण और प्रमेय तीनों में व्याप्त है, ठीक है। ये प्रमाता ही आत्मा है। ये बात समझ में आ गई कि इसलिए प्रसिद्ध जो आत्मा पहले ही ज्ञात है, लेकिन कैसे ज्ञात है? विपरीत ज्ञात है। जिस आत्मा को आप गलत जानते हो उसको ठीक जान लो। इस प्रकार वेद आपके गलत प्रत्यय को, ठीक है, दोषपूर्ण प्रत्यय को ठीक करने के में प्रमाण है। तो अंत्य में माने वेद ने जब करेक्ट कर दिया तो सारा प्रमात्र प्रमाण प्रमेय व्यवहार असिद्ध हो गया। अब यहां कोई प्रमात्र प्रमाण प्रमाता प्रमाण और प्रमेय इन तीनों का जो व्यवहार रूप ये जगत है वो असिद्ध हो गया। जैसे स्वप्नवत, स्वप्न में प्रमाता भी है, प्रमाण भी है, प्रमेय भी है, लेकिन हम जानते हैं कि उन सब का जो स्वतः सिद्ध आत्मा है वो ही स्वप्न का प्रमाता प्रमाण प्रमेय दिख रहा है। इसलिए स्वतः सिद्ध आत्मा को बताने में कैसे बताते हैं? वेद अतत धर्म को बाधित कर देते हैं और हमको स्वतः सिद्ध आत्मा मिल जाता है। तो आत्मा में वेद का प्रमाणत्व आ गया। इसलिए ये समझ में आ गया आत्मा अप्रमेय ही रहता है, वो प्रमाणों के द्वारा प्रकाशित नहीं है, लेकिन वेद प्रमाण के द्वारा उसका अतत धर्म का जो अध्यारोपित अतत धर्म है उसका निवर्तन होता है, करेक्शन होती है। इसलिए वेद जो है करेक्टिव प्रमाणम है। इसलिए कहा कि न तो अज्ञात अर्थ ज्ञापकत्वेन, लेकिन जो इंद्रियां हैं वो हमको एक ऐसा अर्थ बताती हैं जो अज्ञात है, ठीक है, जो हमें पहले नहीं पता। जब हम आंखों से जिस चीज़ को देखते हैं उसका हमें ज्ञान हो जाता है,
अगर इस संसार में इंद्रियां नहीं होती तो इनका ज्ञान नहीं होता। लेकिन वेद के नहीं आने से पहले, जब वेद हमारे जीवन में नहीं आए, तब भी हमको आत्मा का पता है। लेकिन उस आत्मा को हम स्वतः सिद्ध नहीं जानते थे। हम उस आत्मा को जानते थे कि वो आत्मा देह है, और देह होने के कारण वो विनाशी है। लेकिन इसलिए वेद क्या है? अज्ञात अर्थ ज्ञापक नहीं है, जैसे दूसरे प्रमाण होते हैं। तो वेद क्या हुए? विपरीत अर्थ, जो केवल अतद्धर्म अध्यारोप मात्र निवर्तक प्रमाण है ये, ठीक है? अतद्धर्म निवर्तक। और बाकी प्रमाण जो दुनिया में हम जानते हैं वो कैसे होते हैं? वो अज्ञात अर्थ ज्ञापक हैं। ये बात दोनों में भेद समझ में आ गया। वेद क्या है? अतद्धर्म, जो उसका धर्म नहीं है, जो अध्यारोप है, जो उस पर डाला गया अज्ञान के कारण, उसके स्वरूप को नहीं जानने के कारण। तो जब आप स्वरूप को जान लेते हैं तो अतद्धर्म बाधित हो जाता है। तो निवर्तक, वेद निवर्तक प्रमाण है। ऐसा प्रमाण अप्रमेय कहने से ये नहीं बाधित होता। हम वेद को करेक्टिव प्रमाणम के रूप में स्वीकार करते हैं, ना कि एक ऐसी चीज बताने के बारे में जिसको कोई नहीं जानता। यहां पर आपको समझ में आया कि बाइबल आदि एक ऐसे भगवान को बता रहे हैं, भगवान नहीं, गॉड को या अल्लाह को बता रहे हैं जिसको कोई नहीं जानता। इसलिए वो अपने आप को कह रहे हैं अज्ञात अर्थ ज्ञापक। इसलिए अगर उनका बाइबल और कुरान ना हो तो कोई अल्लाह को नहीं जानेगा, क्योंकि बाइबल कुरान ही गॉड और अल्लाह को बताने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई? अगर हम इस दुनिया से बाइबल और कुरान को हटा दें तो अल्लाह और गॉड इस दुनिया में नहीं होंगे, क्योंकि वो ही उसको बता रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हमको सारे वेद छुपा लिए जाएं तो भी ये आत्मा जो सत्यम है, जो सारे जगत का सत्यम है, वो होगा और है, सबके अनुभव में होगा। लेकिन वो गलत जाना हुआ रहेगा। इसलिए जो लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते वो भी सत्य का ही अनुभव करते हैं, लेकिन उसको वो विनाशी देह समझते हैं, ठीक है? और विनाशी देह समझने के कारण वो समझते हैं कि उनकी सत्ता, उनकी ये चेतना, आनंद सब विनाशी है, इसलिए वो सदा मोह में रहते हैं। लेकिन जो भगवत गीता वेद को जान लेते हैं, वो उसी आत्मा को जो पहले ही जाना गया है, ठीक है, वो आत्मा जिसको वो जो पहले ही जाना गया है, उसको ठीक प्रकार से जान लिया जाता है। ये बात समझ में आ गई? आशा है ये बात समझ में आई। दोनों को फिर से बताते हैं, ध्यान से समझिए। गॉड और अल्लाह जो बाइबल और कुरान के द्वारा बताए जाते हैं, वो केवल उनके द्वारा बताए जा रहे हैं, माने अज्ञात अर्थ है। अगर बाइबल और कुरान संसार में नहीं है तो क्योंकि अनुभव तो उनका है ही नहीं। केवल बाइबल कुरान कहते हैं तो है, अगर वो नहीं है तो नहीं है। लेकिन वेद जिस आत्मा के बारे में बता रहे हैं, वो आत्मा पहले ही अनुभव में है, माने स्वतः सिद्ध आत्मा को वेद स्वतः सिद्ध करते नहीं हैं। हमारी आत्मा वेद के आने से पहले भी स्वतः सिद्ध ही है, क्योंकि वेद आके हमें कहते हैं कि आप ये देह जिस आत्मा से देहवान है, इस देह के अंदर जो आत्मा है, इसका सत्य स्वतः सिद्ध है, उसको स्वतः सिद्ध पहचानो। आपने उसको प्रमाण सिद्ध समझ रखा है। देह प्रमाण सिद्ध है, देह प्रमेय है, किंतु आत्मा अप्रमेय है। ये बात आपको समझ में आ गई? दोनों में भेद समझ में आया? इसलिए ये आत्मा को जो बताने वाला, आत्मा के स्वरूप को बताने वाला जो वेद प्रमाण है, वो माना जाता है। इसलिए जो यहां कहा आत्मा अप्रमेय है,
उसका अर्थ क्या है कि वेद उसको सिद्ध नहीं करते, जो आत्मा स्वतः सिद्ध है उसके स्वरूप को बताने के लिए वेद प्रमाण है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप बस पक्का कर लीजिए, ठीक है। इसको जान लेने पर एकदम आपको बहुत प्रसन्नता होगी, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।